मेरे ज्योतिष अध्ययन के दरमियान मैंने एक सूत्र पाया और मैंने कई सारे हॉरोस्कोप में उसे मिलाकर देखा और मैंने पाया कि यह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यह सूत्र जो है वह कोई भी ग्रह से दशम भाव का सूत्र है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि जब भी कोई एक ग्रह कोई भी घर में यानी कि कोई भी भाव में विराजमान होता है, उससे दशम भाव में यानी कि उससे 10वें घर में अगर कोई प्लैनेट विराजमान होता है, कोई ग्रह वहाँ पर होता है, तो जो भी वो ग्रह है 10वें भाव में, वह ग्रह अपनी पूर्ण स्ट्रेंथ, पूर्ण ताकत इस मुख्य ग्रह को दे देता है, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो पूर्ण तरीके से बढ़ जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपका चंद्र प्रथम भाव में विराजमान है और उससे दशम भाव में यानी कि 10वें भाव में अगर मंगल विराजमान है, तो जो मंगल है वह अपनी पूर्ण शक्ति यह चंद्र को प्रदान करता है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह चंद्र मंगल की युति या तो योग बोला जाएगा, जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जो धन प्राप्ति के लिए, जो फिनांस के लिए, जो एक ऊर्जा कारक काम के लिए बेहद अच्छी युति मानी गई है, योग माना गया है, उसी अनुसार चंद्र भी अपनी पूर्ण ताकत इस मंगल को दे देता है। तो मंगल जब यह चंद्र की ताकत पाता है दशम भाव में, ठीक है, क्योंकि मंगल 10वें भाव में ऑलरेडी विराजमान है हमारे उदाहरण अनुसार, तो क्या होता है कि दशम भाव जो है वह रोज़मर्रा के कामकाज का घर है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति या तो ट्रांसफरेबल जॉब में हो, जहाँ उसे कुछ ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, या तो उसे काम में बदलाव पसंद है, एक जगह पर रहना पसंद नहीं है, खुद के तरीके से काम पसंद है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी वहाँ पर है, तो खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना यह व्यक्ति को पसंद आता है। और मंगल जब पूर्ण शक्ति यह चंद्र को देता है प्रथम भाव यानी तनु भाव है, जहाँ पर आपके मस्तिष्क को दर्शाता है, यानी कि आपके जो सर का हिस्सा है, ब्रेन है, तो यह शॉर्ट टेम्पर्डनेस देता है, यानी शीघ्र कोपी व्यक्ति को बनाता है। व्यक्ति जल्द से अपना आपा खो बैठती है। उसी साथ में व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का बन जाता है, परंतु बहुत ही ज़्यादा इमोशनल यानी कि भावनात्मक व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि चंद्र मंगल की युति भावनात्मक युति भी मानी गई है। तो यह जो सूत्र है, यह मैंने ऑलमोस्ट जितने भी हॉरोस्कोप देखे हैं, और जब मैंने देखा है कि जब भी कोई ग्रह से दूसरा ग्रह दशम भाव में विराजमान होता है, तो यह दशम भाव वाला ग्रह उस ग्रह को और वो ग्रह दशम भाव वाले ग्रह को अपनी पूर्ण शक्ति प्रदान करता है और अच्छा फल। अब इसमें दूसरा एक जो मैंने पाया वह यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ कितने सकारात्मक यानी कितने कंपैटिबल है। दोनों एक दूसरे के दोस्त ग्रह है, या तो दोनों एक दूसरे से मित्र ग्रह है। यह भी यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर करता है। और तीसरी बात है कि अगर मित्र ग्रह नहीं भी है, फिर भी यह अपनी वैयक्तिक यानी अपनी व्यक्तिगत जो एक ताकत है वो एक दूसरे को ज़रूर प्रदान करते हैं। तो आप अपने हॉरोस्कोप में, जन्म पत्री में यह ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि यह सूत्र आपके हॉरोस्कोप में या तो किसी और के हॉरोस्कोप में काम कर रहा है कि नहीं। और इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।